हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय और उनके जनक जो माने जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर टेट एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सो दैट्स वाई वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके और एक एक फीडबैक ज़रूर दीजिए डियर। आपका जो फीडबैक आता है ना, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं मोटिवेट होती हूँ। और आपके जो कमेंट होते हैं वो मैं देखती हूँ, सभी कमेंट मैं आपके देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, तो ऐसे ही अपना प्यार दर्शाते रहिए, ठीक है, क्योंकि प्यार को दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो पता नहीं लगता है ना कि किन स्टूडेंट को वीडियोस अच्छी लग रही है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके दिल से कमेंट आते हैं वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी अब मेरी गलती होती है वो मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, अब वीडियो को पूरा देखना है आपको और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है संरचनावादी संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं संरचनावाद। स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1879 में। देखिए, काफ़ी क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी, तो लिखना है आपको, ऑप्शन में होगा 1879। ओके, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंट माने जाते हैं, ठीक है। विलियम वुंट जो है इनके जनक माने जाते हैं और इनके जो शिष्य है वो है टिचनर, ठीक है डियर। टिचनर जो है इनके शिष्य हैं। जो विलियम वुंट थे ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डियर मतलब मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया था, इसीलिए इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कब इन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था? जब इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर इन्होंने जब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ठीक है। तो वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना था और दैट्स वाई विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जो जाता है, यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है संरचनावाद को, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपको जो है नोट डाउन कर लेने हैं। इनके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट, शिष्य है टिचनर। आगे हम बढ़ते हैं प्रकार्यवादी संप्रदाय। तो प्रकार्यवादी संप्रदाय या जिसको हम कहते हैं कार्यात्मकवादी संप्रदाय। देखिए डियर, प्रकार्यवादी या कार्यात्मक जो संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक कौन हैं? तो इनके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स, ठीक है डियर। विलियम जेम्स मनोविज्ञान का जनक माना जाता है इनको, है ना। तो मनोविज्ञान में कार्यवाद एक ऐसा स्कूल या हम कह सकते हैं एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति हुई थी संरचनावाद के डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुआ था ये, ठीक है। इस संप्रदाय का जो उत्पत्ति हुई थी, तो इनके जो प्रवर्तक हैं वो है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स के द्वारा कार्यवाद हो या कार्यवादी हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। कार्यवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी, लेकिन इसका जो विकास है शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल, हॉर्वे ए कार के द्वारा और कोलंबिया विश्वविद्यालय की E.L. थॉर्नडाइक तथा R.F. वुडवर्थ के योगदान में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है डियर। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और ये जो है विलियम जेम्स, इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके डियर, तो ये आपको भूलना नहीं है। आगे हम बात करें गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या जिसको हम कहते हैं समग्रवादी। तो इनके जो प्रवर्तक हैं वो हैं मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का, कर्ट लेविन, ठीक है। देखिए, कोहलर, कोफ्का, कर्ट लेविन K3 के नाम से जाने जाते हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी, 1912 में। तो आपको भूलना नहीं है, आपको ये अच्छी तरह से याद रख लेना है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में हुई थी, ठीक है डियर। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना जो हुई थी जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर के द्वारा 1912 में, और जो इसके दो मनोवैज्ञानिक थे कर्ट, कोफ्का,
ठीक है। और कोहलर जो थे इन्होंने भी अपनी भूमिका इसमें निभाई थी। और इस स्कूल की स्थापना जो थी विलियम वुंट और टिचनर की जो विचारधारा थी ना, उसके ऑपोजिशन में इसकी जो है स्थापना हुई थी, यानी उनके विचारधारा के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है। तो इस स्कूल का फोकस किस पर था कि व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन यानी समग्रवाद पर इन्होंने ज़्यादातर अपना बल दिया था, और ये जर्मनी के गैस्टाल्टवादी थे। ओके डियर, तो यहाँ पर मैंने कितने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। जर्मनी के गैस्टाल्टवादी थे, ये गैस्टाल्टवादी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। देखिए, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। भूलना नहीं है, 1900 में हुई थी। लिख लीजिए आप कहीं पर, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड जो है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड। ठीक है। 1900 में जो है इनकी स्थापना हुई थी मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की। अगला है मानवतावाद, यानी मानवतावाद जो है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है डियर, कौन माने जाते हैं? अब्राहम मैस्लो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है डियर। और एक चीज़ और, इसके जो समर्थक, अगर समर्थक की यहाँ पर बात आए तो ये है कार्ल रोजर्स। ठीक है। मानवतावाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं मैस्लो, इनके समर्थक हैं कार्ल रोजर्स। ठीक है। अगला है प्रेरकीय संप्रदाय। तो प्रेरकीय संप्रदाय हो या हर्मिक संप्रदाय हो, तो इन दोनों के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम मैकडूगल। ओके। अगला है साहचर्यवादी संप्रदाय। तो साहचर्यवादी संप्रदाय जो है इनके जनक माने जाते हैं जॉन लॉक। कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक। ठीक है डियर, भूलना नहीं है आपको, अच्छे से याद रख लेना है। ओके। अगला है व्यवहारवादी संप्रदाय, यानी व्यवहारवाद की स्थापना की थी जेबी वॉटसन ने। और कब की थी? देखिए, व्यवहारवाद जो है मनोविज्ञान का एक ऐसा स्कूल है जिसकी स्थापना जेबी वॉटसन के द्वारा 1913 में जॉन हॉपिकन्स विश्वविद्यालय में की गई थी। और इस स्कूल की जो स्थापना है, इस संप्रदाय की जो स्थापना है, संरचनावाद और कार्यवाद जैसे संप्रदायों के विरोध में वॉटसन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जेबी वॉटसन ने की थी व्यवहारवादी संप्रदाय की। ओके। तो डियर, ये थे आज के हमारे जो विभिन्न संप्रदाय थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए हैं। और हर एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डियर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो को पूरा करने के बाद मैं आपसे जो है क्विज क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन जो है सुन लीजिए। क्वेश्चन है विकासात्मक। ठीक है, विकासात्मक, या जिसको हम कहते हैं संख्यात्मक। ठीक है, विकासात्मक या संख्यात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? यानी विकासात्मक की जो व्याख्या है, ठीक है, विकासात्मक के बारे में किसने बताया था, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, विकासात्मक की स्थापना किसने की थी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।